सभी सरकार के सभी डिसीजन बहुत अच्छे हैं। खासकर योगी सरकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त कर दिया है। हम उनके आभारी हैं। उनके हमारे यहाँ जो 2013 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में कवाल कांड, उसमें अगर हमारे अधिकारियों की सुनवाई होती तो वो कांड नहीं होता। तो पहले का वो उठा के देख लो आप, आंकड़ों में देखा जाएगा कि कितना मुजफ्फरनगर जिले में ही कितना गुंडा राज था। और उसके बाद से जब से योगी सरकार आई है, योगी जी आए हैं सरकार में, उसके बाद से देख लो आप, वो उठा के आंकड़े ही सब बता देंगे। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में है, छछरौली गांव में है। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि योगी सरकार के द्वारा यानी कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो क्राइम को लेकर या फिर जो अन्य चीज़ें सरकार के द्वारा की गई हैं, उससे आम आदमी यानी कि जनमानस कितना ज़्यादा खुश है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचता है। ये बताइए, क्राइम को लेकर जो कदम उठाए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, बड़े बड़े माफिया थे, चाहे फिर मुख्तार अंसारी या और भी हों, बड़े बड़े कदम जो उठाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहोगे आप? पहले तो आप मुझे नाम बता दीजिए, आपका नाम? सतीश राठी जी। हम तो ये कहेंगे जी, सरकार ने इतना अच्छे कदम उठाए हैं कि यूपी को क्राइम मुक्त कर दिया। आदमी कहीं भी आ जा सकता है, किसान कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कैसे भी अपना कारोबार कर सकता है व्यापारी। पहले यहाँ रहने का भी ढंग नहीं था, हर टाइम में भय का माहौल बना हुआ था, लूट खसोट से फिर डकैत मर्डर काम खुलेआम होते थे। कहीं भी कोई काम पैसे लेकर बाजार सामान लाना भारी था। अब आराम से बड़े आराम से जनमानस बड़े आराम से रह रहा है। क्राइम मुक्त प्रदेश। हम सरकार की योजनाओं को, इस पहल को सराहनीय करते हैं। आपके पास आती हूँ मैं सवाल को लेकर कि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, पुलिस सुनती है या नहीं? हमारे यहाँ जो 2013 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में कवाल कांड, उसमें अगर हमारे अधिकारियों की सुनवाई होती तो वो कांड नहीं होता। हमारे जो नेता हैं उन्होंने ज़बरदस्ती करके वो हत्यारे छुड़वाए थे और उसी के कारण ये जो कवाल कांड हुआ था। अगर इसमें कोई नेता इंटरफेयर ना करते किसी तरह की तो कवाल कांड का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम जो मिलजुल कर हैं, मिलजुल के रहते हैं नेताओं की वजह से। अगर आज की सिचुएशन की बात की जाए कि अगर 2013 की दंगों की आपने बात की तो उस टाइम पे नेताओं की तरफ से दबाव बनाया जाता था पुलिस के ऊपर और लोगों को छुड़वा लिया जाता था। आज कैसी सिचुएशन है पुलिस को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार में? हाँ जी, योगी सरकार में किसी नेता की कोई सिफारिश नहीं है और जो सही कार्य है थाने के अंदर वो होता है। किसी ना तो दूसरी पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं। जो हमारी पार्टी है सत्ताधारी पार्टी, इन नेताओं की भी कोई सुनवाई नहीं है और ना होनी चाहिए। हमारा जो शासन जो भी चलेगा जब किसी नेता की कोई सुनवाई नहीं होने की, ये गलत प्रेशर डाल लो, जो अपराधी उन्हें छुड़वाओ, उसी से हमारी व्यवस्था खराब हो। आप बताइए, इन्होंने कहा कि आज व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सुधरी हुई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आपको कैसे कदम लगे योगी सरकार के द्वारा, चाहे फिर वो पुलिस प्रशासन को लेकर हो या फिर बड़े बड़े गैंगस्टरों को लेकर कार्रवाई की बात हो? बहुत अच्छा प्रशासन सरकार का चल रहा है। उसमें अधिकारी अपने माइंड से, अपने विवेक से कार्य कर रहे हैं। किसी नेता कोई दबाव अधिकारी पर नहीं होता। इसलिए सभी सरकार के सभी डिसीजन बहुत अच्छे हैं। खासकर योगी सरकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त कर दिया है। हम उनके आभारी हैं। उनके धन्यवाद। चलिए आप बताइए, जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस पे भरोसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो जो अधिकारी हैं अभी जो योगी जी के अंदर काम करते हैं, उनके जो भी जैसे कि जिला अधिकारी है या फिर एसपी है, उन सब की कार्यवाही की जाएगी। जी देखिए, पुलिस तो वही है, अभी वो अखिलेश के राज में वही थी, योगी जी के राज में वही है। पहले भी वही पुलिस थी, अब भी वही पुलिस है। बस करने का काम करने का तरीका अलग है। उस टाइम पे कुछ पुलिस वालों को जो छूट दी जाती थी वो काम करते थे। अब योगी जी की तरफ से जो छूट दी जा रही है वो काम कर रहे हैं। तो पहले का वो उठा के देख लो आप, आंकड़ों में देखा जाएगा कि कितना मुजफ्फरनगर जिले में ही कितना गुंडा राज था। और उसके बाद से जब से योगी सरकार आई है, योगी जी आए हैं सरकार में, उसके बाद से देख लो आप, वो उठा के आंकड़े ही सब बता देंगे। अच्छा, मुजफ्फरनगर इन्होंने कहा कि बदमाशी और ये पहले भी अगर कहीं मुजफ्फरनगर डालो तो ये आ जाता था सबसे पहले कि मुजफ्फरनगर बदमाशों का शहर। क्या कितना फर्क आया योगी सरकार और अखिलेश यादव की? बहुत फर्क आया, बहुत फर्क आया। गुंडा राज अखिलेश सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, अब फिर भी बहुत कम है। और छिटपुट घटनाएं जो होती हैं साथ के साथ पुलिस की कार्रवाई होती है, बहुत जल्दी जल्दी केस सोल्व किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है विकास को लेकर, हम आएंगे तो छवि बदल देंगे उत्तर प्रदेश। देखिए, 5 साल पहले अखिलेश जी को भी देख लिया, क्या विकास किया वो भी देख लिया और अब का विकास भी देख लिया। वो तो सब विपक्ष है, विपक्ष जो कहता है वो तो अपना सबका अपना पक्ष रखने का अधिकार है, पर लेकिन योगी सरकार में जो हुआ है वो अखिलेश सरकार में नहीं हुआ। जी। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहती है मुजफ्फरनगर की जनता, कौन बने सीएम?
मुजफ्फरनगर की जनता तो फिर भी योगी जी के ही पक्ष में है, योगी जी और मोदी जी। फिलहाल जैसे लहर चल रही है वही है, योगी जी का ही नाम सबसे ऊपर आएगा। अन्य राज्यों में भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं लोग चाहते हैं जी। कोरोना को लेकर जिस तरीके से काम किए गए हैं, गुंडागर्दी को लेकर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे योगी सरकार? योगी सरकार ने बहुत भी अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं ये कोरोना काल में भी और जी गुंडा राज के मामले में भी, इसलिए अभी तक तो सफल ही है योगी सरकार। चलिए, गुंडागर्दी को लेकर आपने कहा कि जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं वो सही है, और विकास को लेकर भी आपने बोल दिया। ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण नीति लेकर आए हैं योगी जी, क्या कहोगे इसके लिए? बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून लेकर आए हैं योगी जी, सराहनीय कदम है और होना भी चाहिए ऐसा ही। उन्होंने कहा है कि 2 से ज़्यादा बच्चे अगर हुए तो सरकारी नौकरी है तो वो छीन ली जाएगी, अगर 2 बच्चे हैं तो फिर सुविधाएं दी जाएंगी। वो तो सब उनका मन का वो है जो करना चाह रहे हैं, पर ठीक है कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए जी, होना चाहिए। चलिए, आप बताइए, जनसंख्या नियंत्रण नीति लेके आ चुके हैं योगी जी, कानून भी आ जाएगा बाद में, क्या चाहती है जनता? सही है कानून? ये कानून विकास के लिए सबसे अच्छा है। मुख्य जो है विकास जो बहुत ज़रूरी है, और जितना हमारी सरकार विकास कर पाती है उससे ज़्यादा हमारी जनसंख्या हो जाती है, तो वो विकास कार्य हमें दिखाई नहीं देते। और अगर हमारी जनसंख्या नियंत्रण हो गया तो जो विकास कार्य हमारे चल रहे हैं ये हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। चलिए, फिर से गुंडागर्दी पर आते हैं। गुंडागर्दी को लेकर जिस तरीके से बड़े बड़े माफियाओं को लेकर एक तरफ सरकार जेल में डाल रही है, दूसरी तरफ मायावती कह रही हैं कि धर्म को देखकर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार हिंदू मुसलमान करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक कारण है, अब हमारे जो अधिकारी हैं, डीएम साहिबा हों, हमारे कप्तान साहब हों, पहले समय में हमने देखा है कि कोई भी केस हो गया, नेताजी पहुंच गए, चाहे वो हत्या का हो या लूटपाट का हो या अपहरण का हो या, नेताजी का प्रेशर आ गया और केस छुटवा दिया। हाँ जी, आज की सरकार में किसी नेता की जो सत्ताधारी पार्टी है उस नेता की भी हमारे डीएम साहब के और कप्तान साहब के यहाँ कोई अर्जी नहीं लगती है सिफारिश की, गलत सिफारिश की। मतलब लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है ये बता रहे हैं आप? बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। अगर नेता को सुनवाई ज़्यादा होगी तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जा, और हमारे अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं करते किसी भी नेता की, उससे हमारी जो स्थिति बहुत अच्छी चल रही शासन की। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव तो कुछ और कहते हैं, बदमाश गुंडों को लेकर कहते हैं कि हमारी सरकार में इस तरीके की चीज़ नहीं थी, और योगी सरकार जो है वो गुंडा राज फैला रही है। एक तरफ मायावती कहती हैं कि धर्म को देखकर योगी सरकार राजनीति कर रही है और उन्हीं लोगों की संपत्ति जब्त कर रही है। ये योगी सरकार के जो सराहनीय कार्य है ना, ये सपा बसपा को बहाने रिएक्शन लग रहे हैं ना, कि ये कदम उनके बस की उठाना ही नहीं है। गुंडे तो उन्होंने पाड़ रखे, पहले सरकार दोनों रहेगी, बसपा भी और सपा भी। यहाँ जंगल राज हो गया था, गुंडा राज हो गया था, अब योगी जी ने साफ कर दिया, उन्हें दिक्कत हो रही है। इससे और क्या कर सकता है बताओ? तो जनमानस जो है, वो जो आम पब्लिक है, वो क्या चाहती है? आम पब्लिक आप योगी से संतुष्ट हैं, उनके कार्य से संतुष्ट है और उनकी नीतियों से संतुष्ट हैं। ये 2 बच्चों के जो उन्होंने नियम लाया, जो पहला आ जाना चाहिए था, ये लेट आया, ये उनसे कम पहली योजना में आ जाना चाहिए था, और जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है सरकार के लिए भी और पब्लिक के लिए भी और जनता के लिए, सबके लिए अच्छा है। हाँ जी। तो क्या चाहती हैं 2022 में? कदम 2022 में कौन मुख्यमंत्री? हमें तो योगी जी चाहिए जी। हाँ, शांत रहना है तो जीवन जीने के लिए योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा, और अखिलेश यादव और मायावती? पहले देख लीजिए, दोनों 2 बार देख रखे। चलिए, मुजफ्फरनगर से बात की है तो मैं थोड़ा सा इस बात को भी कर लेती हूँ कि राकेश टिकैत दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं और चुनाव आने वाले हैं, तो वो भी अब उत्तर प्रदेश आएंगे और कहेंगे कि भाजपा को वोट मत दीजिए, चाहे किसी को भी जिता दीजिए, जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट बंगाल में किया था। क्या लग रहा है, प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? देखो जी, अच्छे कार्य पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा करता। सरकार अच्छे कार्य कर रही है, सब जनता देख रही है, और प्रभाव पड़ने वाली हमें तो कोई स्थिति लगती नहीं लगती। राकेश टिकैत की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप भी मुजफ्फरनगर से हो और वो भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि हम भी यहाँ से हमारे पक्ष में। वो कहते हैं कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो हमारे हित में हैं और हम जो कहेंगे वो मानेंगे। आपको लगता है राकेश टिकैत पे भरोसा है आपको? ये स्थिति दूसरी है जी। यूनियन में भी काफ़ी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उनका इसमें एक मत नहीं है। हाँ जी। मतलब यूनियन के ही लोग राकेश टिकैत के साथ नहीं है? यूनियन के राकेश टिकैत के साथ भी हैं और कुछ दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये तो किसान की वजह से साथ में जुड़ रहे हैं, भाई किसान हो। इनसे सुनते हैं कि आप बताइए, राकेश टिकैत आपको क्या लगता है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने नेता बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जी नहीं, वो तो लड़ाई तो वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं। नेता बनना होता तो बहुत पहले बन जाते हैं।
वो एक देखो, ये तो संगठन है एक, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक संगठन है ये तो। वो अपना अलग काम है, वो तो जैसे जैसे अफवाहें उड़ते हैं कि यार राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पर लेकिन ये राजनीतिक पार्टी है, ये कोई राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो ज़्यादातर किसान है वो हमारे साथ हैं, वो योगी सरकार के लिए वोट ना देंगे। इस तरीके की चीज़ें आई तो किसान मानेगा राकेश टिकैत की? नहीं नहीं, किसान मानेगा। किसान को भी थोड़ा जो हक किसान मांग रहा है, कुछ हद तक किसान भी अपनी जगह पे ठीक है। योगी जी को सुनवाई करनी चाहिए किसानों की भी। कुछ मांग रहे हैं, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ दूसरों की भी तो सुने। सुनाएंगे तो ठीक ही रहेगा। अगर किसान ने पहले भी वोट दिया है, मुजफ्फरनगर से 6 के 6 सांसद वो विधायक भाजपा के हैं अभी भी, तो किसानों ने ही जिताया उन्हें भी। तो किसानों की अगर सुनेंगे तो किसान क्यों कहीं और जाएंगे। और बाकी पार्टियां पहले देखी हुई हैं। और पहले का राज कैसा था किसानों के लिए और आम जनता के लिए, अखिलेश यादव की सरकार में और योगी सरकार में कैसा? देखिए जी, किसान थोड़ा सा देखो, किसान सीधा साधा आदमी होता है। किसान देख रहा है कि महंगाई किस हद तक बढ़ती जा रही है, और किसान की फसल जो कि त्यों महंगाई भी बढ़ नहीं पाए। महंगाई तो बढ़ती जा रही है पर किसान की फसल का भाव नहीं बढ़ पा रहा। तो किसान कौन सी सरकार बेस्ट है आम मानस की जनता के लिए? नहीं, देखिए सरकार तो सब एक ही है, काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। जो काम करेगी वो सरकार बेटर है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार काम? नहीं, ये तो देखो, योगी जी ने अच्छा काम किया तो योगी जी अच्छे हैं। सपन ने अपने टाइम पे कुछ काम किए, उन्होंने अच्छे भी किए, कुछ गलत भी किए, तो वो अपनी जगह ठीक है। सब अपनी जगह ठीक है। धन्यवाद।